सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने का हुक्म। बेटों कासिम और सुलेमान से राबिते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने की भी हिदायत। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने के इस्तदाम मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल की 16 फरवरी से पहले बानी के चेकअप और बेटों से बात करवाने की यकीन दहानी। कहा कि इलाज की सहूलत देना रियासत का काम है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की बानी पीटीआई के लिए फौरी तिब्बी तवज्जो की सिफारिश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। जेल में फासे इकदाम और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार। तोशाखाना फौजदारी केस मौसर है या गैर मौसर, अदालत का फैसला महफूज। बानी की सेहत के मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेर इल्तवा रखेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। कहा कि अगर कैदी मुतमिन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। सलमान सफदर ने कहा कि मुझे 100 से ज़ायद कॉल्स और मैसेजेस आए। मैंने कहा कि यह कोर्ट की अमानत है, किसी को नहीं बता सकता, अपनी बीवी को भी नहीं बताया। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% बाकी रह गई। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फ्रेंड ऑफ कोर्ट की 7 सफाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया अक्टूबर के बाद दाएं आंख से धुंधला नजर आने लगा। मुतादिद बार सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बताया, मगर शिकायत के बावजूद 3 माह तक आंख का इलाज नहीं करवाया गया। पेम्स मुलाकात के दौरान भी बानी पीटीआई आंखों से पानी बह रहा था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जेल में तन्हाई के बायस ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही है। गर्मियों में गर्मी और मच्छरों की वजह से नींद भी मुतासिर हुई है। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलतें हासिल। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। बानी पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड में 10 CCTV कैमरे नस्ब, 1 कैमरे की कवरेज गुसल खाने तक है। कमरे या सेल के अंदर कोई कैमरा नहीं है। बानी पीटीआई सुबह 9:45 बजे नाश्ता, 11:30 बजे 1 घंटे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। बानी पीटीआई को एक्सरसाइज बाइक और 2 9 किलोग्राम वजनी डंबल की सहूलत दस्तयाब हैं। दोपहर 1:15 पर गुस्ल के बाद कंपाउंड के चहलकदमी के शेड तक रसाई दी जाती है। बानी हफ्ते में 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दाल खाते हैं। बानी पीटीआई का दोपहर का खाना तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान होता है। शाम 5 बजे दोबारा मुख्तसर चहलकदमी की इजाज़त है। शाम 5:30 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक बानी अपने सेल में रहते हैं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक आलमी मीडिया के सामने फैलाया बयानिया अपने मुंह के बल गिर गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। रोज़ाना के मामूलात और खुराक के बारे रिपोर्ट ने तमाम शकूक दूर कर दिए। उन्हें जेल में किसी भी दूसरे कैदी से ज़्यादा सहूलतें दी गई हैं। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। मैं कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियांवाली में लेकर आ रही हूँ। DHQ को टीचिंग अस्पताल बना के जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मियांवाली में एक लॉ कॉलेज खुल जाएगा जिसमें मियांवाली के बेटे और बेटियां तालीम हासिल करके वकील बनेंगे इंशाल्लाह। मियांवाली में एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ज़रई कॉलेज भी हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मियाँ वाली वालों, आइंदा किसी फ्रॉड को वोट मत देना। मियाँ वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना आ सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर तंज। मियाँ वाली में लॉ कॉलेज, ज़रई कॉलेज, टीचिंग अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, अमराज क़ल्ब का अस्पताल के क़याम का ऐलान। मियाँ वाली में जलसे से खिताब में कहा कि मरीम नवाज के दिल में किसी शहर के बारे में कोई तफरीक नहीं है। पंजाब में 2 बरसों में इतना काम हो गया जितना 20 साल में नहीं हुआ। अगले 3 बरसों में पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा।
ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में आला सदर के मुशावरती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर ब्रीफिंग, मुल्क की मजमूई इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अहमद चीमा, राना स्नाउल्ला, शेरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ भी शरीक। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी मुशावरत। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी सादा अक्सरियत दिखाने में नाकाम। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के फैसले मौखर। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उधर मुस्लिम लीग नून की भी आज़ाद कश्मीर के नए सदर के लिए सरगर्मियाँ तेज़। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप अपने उम्मीदवार को सदर बनाने के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक सदर के इंतखाब पर इत्तफाक़ राय न होने की सूरत में चौधरी लुत्फ़ अकबर कायम मकाम सदर बरकरार रहेंगे। स्पार्को ने पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सेटेलाइट चीन के योंगजांग से शोर लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। स्पार्को के सेटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मुकम्मल तैयारी की गई। EO2 सेटेलाइट EO1 के साथ मिलकर मुख्तलिफ रोशनी में ज़मीन का मुशाहदा करेगा। कौमी मनसूबाबंदी, गवर्नेंस और वसाइल के मौसर इंतजाम में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेटेलाइट EO2 की कामयाबी से लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। साइंसदानों और महक़क़ीन को खिराज तहसीन। सोलर नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से तब्दील करने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत का साथ दे रहे हैं लेकिन हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। सोलर पैनल सार्फिन के साथ धोखा हुआ है। ये हुकूमत का दिन दिहाड़े डाका है। हुकूमत आलमी और कौमी कमिटमेंट से पीछे हट रही है। हुकूमत अवाम में अपना एतमाद क्यों ख़त्म कर रही है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा। कहा कि नेट मीटरिंग से मुल्क के शाफी फ़ायदा उठा रही है। नई रेगुलेशन का असर ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर पड़ेगा। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा करके 27 रुपये की नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइश गाह में गिरने से जख्मी। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ को गिरने की वजह से चोट आई है। CMH में ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हममनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राबिता। बहरीनी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। कहा मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। Placing women at the heart of shelter and settlements initiatives strengthens resilience not just for individuals but for entire societies. The Asia-Pacific region is among the most climate vulnerable in the world. रिहाइश महज छत नहीं बल्कि सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। महफूज रिहाइश की कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार और मौक़े का नुकसान है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। कहा खित्ते में लाखों ख़ानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में सैलाब से 70% घर तबाह, लाखों लोग बेघर हुए। हमने मुतासरीन के लिए 7 लाख से ज़ायद घर बनाए। जमात इस्लामी ने शहर के हुकूक की तहरीक चलाई भी है और हम ये समझते हैं कि जो 14 तारीख का धरना है सिंध असम्बली पे वो भरपूर तरीके से किया जाएगा। मैं अहले कराची से ये अपील करता हूँ कि इस धरने में शिरकत करें, नौजवान शिरकत करें। ये जो कब्जा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है हर लिहाज से, मेयर काबिज मेयर है और फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत का पूरा निज़ाम चल रहा है और हम ये समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि कुड़ने के बजाय, जलने के बजाय एग्रेसिवली इस मसले को एड्रेस किया जाए, चूँकि कराची के मसले का जो मसला है वो पॉलिटिकल है।
फॉर्म 47 की बुनियाद पर निज़ाम चल रहा है। सिंध हुकूमत की कब्जा सियासत की वजह से कराची में काम नहीं हो रहे। हम 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में 5 साल के दौरान 85,000 गैर कानूनी इमारतें बनी हैं। सानिया गुल प्लाजा में हुकूमत की नाअहली सामने आई है। शहर कायद में रोजगार का बहरान बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी और वफाकी नुमाइंदों में नूरा कुश्ती हो रही है।